कश्ती चली समंदर में, मुसाफिर सवार थे। एक नहीं दो नहीं, देखने में हजार थे। ना था वहाँ मल्लाह, ना किसी को उसकी याद थी। अपने ही हाथों में लिए चप्पू तैयार थे। तूफान था जब आया, डगमगा गई थी नैया। ना आर थे ना पार थे, सब बीच मझधार थे। अपने समझ ने अपने अहम में सबको डुबो दिया। मल्लाह के बिना हर एक ने हस्ती को खो दिया। सत्य तो यह है कि यह संसार भी एक समुद्र के मानिंद है। हम मनुष्य इस संसार सागर में गोते खाते मुसाफिर। इस संसार में न जाने कितनी लहरें, कितने तूफान आते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति का जीवन न जाने कितनी उथल पुथल, कितने संकट और दुखों से होकर गुजरता है। पर यहाँ हर मनुष्य को यह समझना होगा कि जैसे धरती में उर्वरता कितनी ही क्यों ना हो, हरियाली उगाने के लिए उसे पानी का आश्रय चाहिए। धातु कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो, उसे उपयोगी उपकरण या आभूषण में बदलने के लिए धातु विशेषज्ञ के कुशल हाथों से गुजरने की आवश्यकता है। ठीक यही बात भवसागर में हिचकोले खाते मनुष्य के जीवन में भी लागू होती है। अगर वह भटकाव से बचना चाहता है तो उसे जीवन के सफर में मार्गदर्शक चाहिए। इस भवसागर से पार होने के लिए एक मल्लाह चाहिए। पलटू सद्गुरु शब्द का तनिक ना करे विचार। नाव मिले केवट नहीं, कैसे उतरे पार। एक बार की बात है, दरिया के जल में लकड़ी का शहतीर बह रहा था। कभी डूबता और कभी उभरता वह गोते खाता चला जा रहा था। तभी उस शहतीर ने देखा कि एक और लकड़ी है जो दिखने में तो उसी के जैसी है, लेकिन हैरानी की बात है कि ना वह डूबती है ना गोते खाती है। दरिया की लहरें उसके साथ टकराती और उसे थपेड़े तो मारती हैं, किंतु अपने साथ बहा नहीं पाती, बल्कि वह दरिया के सीने को चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही है। और तो और उस पर कई मनुष्य सवार हैं। यह देख शहतीर आश्चर्य में पड़ गया। आखिर माजरा क्या है? शहतीर जब उस नाव के बिल्कुल निकट पहुंचा तो उससे बातचीत करने की इच्छा हुई। शहतीर नाव से बोला, बहन, तुझे देखकर भारी अचंभा हो रहा है। मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नाव ने कहा, पूछो। शहतीर ने कहा, देखने में तो मैं भी तुम्हारी जैसी लकड़ी प्रतीत होता हूँ, मगर वास्तव में तुम में और मुझ में बहुत अंतर है। इधर मैं हूँ कि लहरों की दया पर निर्भर हूँ। वे जहाँ चाहे मुझे ले जाएं, पार लगने का भी भरोसा नहीं। उधर तुम हो कि इन समुद्री लहरों पर नाचती हुई अपनी चाल चल रही हो। न तुम्हें ये लहरें डुबोती हैं, न धकेलती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका तुम पर कोई बस नहीं चलता। साथ ही तुम पर कितने मुसाफिर सवार हैं। तुम उन सबको पार लगाने का मादा रखती हो। कारण क्या है? नाव ने कहा, देख बहन, मैं भी पहले तुम्हारे जैसी थी, मगर एक लकड़ी थी। तब मैं भी ना स्वयं तैर सकती थी, ना औरों को तैरा सकने के योग्य थी। किंतु फिर मेरे भाग्य ने करवट ली। मैं एक योग्य कारीगर के हाथ लग गई। उसने मुझे गढ़ा संवारा और मेरा हुलिया ही बदल कर रख दिया। मेरा रूप और से और बन गया। अब मेरा नाम शहतीर नहीं, बल्कि मुझे नाव कहते हैं। कारीगर ने दया करके मुझे सुयोग्य बना दिया। अब मैं स्वयं भी तैरती हूँ और औरों को भी तैराती हूँ। यह सब मेरे ऊपर उस कारीगर की कृपा है। अब मैं लहरों के नहीं, अपने नाविक के अधीन हूँ। वह जिधर चाहे मुझे ले जाए, इस किनारे या उस किनारे पर। यह तय है कि उसके हाथों जहां भी पहुंचूंगी वहां कल्याण ही कल्याण होगा। यही कहानी है हर उस इंसान की जो संसार रूपी समुद्र में सफर कर रहा है। अगर तैरना चाहते हैं, दुखों की लहरों से बचना चाहते हैं, तो हमें भी उस नाव की तरह स्वयं को किसी ऐसे पूर्ण कारीगर के हाथों में सौंपना पड़ेगा जो हमें इस भवसागर से पार कर दे। एक पूर्ण संत के हाथों में ही एक मनुष्य का जीवन आकार लेता है। एक पूर्ण सद्गुरु ही शिष्य के अर्थहीन जीवन का सार्थक निर्माण करते हैं। ऐसा निर्माण कर दिखाते हैं कि आगे चलकर यही शिष्य सारी दुनिया वालों के अर्थहीन जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। शिष्य जब पूर्ण समर्पण करता है तो गुरु भी उसे पूर्ण की ओर बढ़ा देते हैं। उदाहरण के तौर पर शिवा का जीवन चरित्र लें। एक बार गुरु रामदास जी शिवा से भिक्षा मांगने आते हैं।
उसके दरबार में पहुंचकर जय जय रघुवीर समर्थ की अलख जगाते हैं। अपने सर्व समर्थ गुरु रामदास जी की यह पुकार सुनकर शिवा धन्य धन्य हो जाता है। वह तुरंत एक कागज पर कुछ लिखकर उनके कमंडल में डाल देता है। उसमें लिखा था, यह पूरा राज्य आज से आपको समर्पित है। ये शब्द बहुत सुगम लगते हैं, पर इनमें भाव अगम है। इन थोड़े से शब्दों के माध्यम से शिवा स्वयं के साथ साथ संपूर्ण राज्य को भी गुरु रामदास जी के चरणों में अर्पित कर रहा है। शिवा के संपूर्ण भावों को देखकर रामदास जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उसे आदेश देते हैं कि आज से तू मेरे प्रतिनिधि के रूप में इस राज्य की बागडोर संभाल। शिवा ने उसी दिन से अपने झंडे का रंग भगवा कर दिया। भगवा जो समर्पण का प्रतीक है। गुरु के प्रति शिवा के इसी समर्पण ने उसे छत्रपति शिवाजी बना दिया। नाटेकत का यह शिष्य सैन्य बल से लैस मुगलों के हजारों सैनिकों पर अकेला ही भारी पड़ता था। गुरु की कृपा उसकी तलवार की धार थी। गुरु का आशीर्वाद उसका रक्षा कवच था। इसी प्रकार का समर्पण किया था अमरू ने, जिसे संसार निथावा कहकर ताने कसा करता था। जब वे गुरु अंगद देव जी की सेवा में तन मन से मिटे तो अमरू निथावा से वे सबको थाह देने वाले गुरु अमरदास जी बन गए। नरेंद्र ने जब अपना माथा रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों से लगाया तो वे स्वयं विश्व के माथे पर चंदन तिलक बनकर चमक उठे। मूल शंकर जब बिरजानंद जी के सामने झुके तो गिरे हुए समाज को उठाने वाले दयानंद सरस्वती बन गए। गुरु कृपा और शिष्यों के समर्पण की ये गाथाएं तो अनंत हैं। जिसने सर्वस्व समर्पित करके अपने अहम को झुका दिया, उसकी खुदाई में खुद को मिटा दिया, उसी ने पूर्णत्व को पा लिया। इसलिए एक शिष्य यही कहता है, मेरे सद्गुरु ने अपनी आंखों में नूर छिपा रखा है, होश वालों को भी अपना दीवाना बना रखा है। हम क्यों ना नाज करें अपने सद्गुरु पर, जिसने मुझ जैसे नाचीज को भी खास बना रखा है, जिसने मुझ जैसे नाचीज को भी खास बना रखा है। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।